पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने सीधी सीधी चुनाव आयोग को खुली चुनौती दे दिया है और कहा है कि बउआ ये बिहार है, यहाँ पर उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लग जाता है तो चुनाव आयोग किस खेत की मूली है। यह चुनाव आयोग कौन सा चीज है? बिहार के लोगों को बुड़बक समझना छोड़ दीजिए। इसके साथ ही पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। कहा है कि बिहार में जल्दी राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। क्या है पूरी खबर और क्या है पूरी सच्चाई, आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासत में इस वक्त चुनाव से ज्यादा चर्चा है चुनाव आयोग की, और वजह बिल्कुल स्पष्ट है, वोट चोरी का मामला। बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर और आरजेडी के कद्दावर नेता उदय नारायण चौधरी, जिन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग को ललकार दिया है। उदय नारायण का कहना है कि बउआ ये बिहार है, यहाँ पर उड़ती हुई चिड़िया को भी हल्दी लग जाता है तो चुनाव आयोग किस खेत की मूली है। बिहारियों को बुड़बक समझना छोड़ दीजिए। और अब भाई साहब, जब कोई पूर्व स्पीकर चुनाव आयोग को किस खेत की मूली बता दे तो यह बात समझ जाइए कि बिहार की राजनीति में हल्दी ही नहीं बल्कि लाल मिर्च भी खूब छिड़की जा रही है। उदय नारायण चौधरी ने यही नहीं रुके, उन्होंने आगे एक और बड़ी भविष्यवाणी ठोक दी और यह बात स्पष्ट रूप से कह दिया कि 22 नवंबर के बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। बोले कि जनता ने रिजल्ट से पहले ही तय कर दिया है, लेकिन डर है कि कहीं चुनाव न कराया जाए। यानी कि उदय नारायण के मुताबिक बिहार की राजनीति अब बैलेट पेपर से निकलकर ज्योतिषी थर्मामीटर पे चढ़ गई है। उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा बिल्कुल सही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बहुत सही कर रहे हैं, जो सड़क पर उतरकर भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत का पोल खोल रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की मजिस्ट्रेट चेकिंग में चोरी पकड़ ली। जैसे बिना टिकट यात्री ट्रेन में पकड़ा जाता है, वैसे ही लोग भी वोट चोरी में पकड़ाए गए। अब सोचिए, विपक्ष इसे वोट चोरी बता रहा है और सरकार की तरफ से सुधार अभियान बताया जा रहा है, लेकिन जनता तो बस चुपचाप बैठकर तमाशा देख रही है कि कौन क्या कर रहा है। यही नहीं, चुनाव आयोग खुद सुप्रीम कोर्ट में इस बात की लिखित तौर पर मान चुका है कि मतदाता सूची की पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान करीब 65 लाख वोटरों का नाम मसौदा सूची से गायब हो गया। अभी 65 लाख लोग वोटर लिस्ट से कटे या छटे, यह सवाल अभी भी सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक गूंज रहा है। और यही कारण है कि कांग्रेस और पूरा महागठबंधन वोटर अधिकार यात्रा पर निकला हुआ है। 17 अगस्त से शुरू हुई सासाराम से यह यात्रा 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता जनता के बीच जा रहे हैं और सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भाई साहब, चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर वोट काटवाने का खेल खेल रही है। अब जरा सोचिए, जहां लोकतंत्र बचाने के लिए महात्मा गांधी तक को दक्षिण अफ्रीका छोड़कर बिहार आना पड़ा, वही बिहार में आज चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा है। चुनाव आयोग के इर्द गिर्द सवालों का पूरा ढेर घिरा हुआ है। जहां जनता वोट का अधिकार लेकर बैठी हुई है, तो वही नेता राष्ट्रपति शासन का डर दिखाकर माहौल गरमा रहे हैं। और चौधरी जी का यह बयान कि चुनाव आयोग कौन सा बड़ा चीज है, भाई साहब, इससे तो चुनाव आयोग को भी सोचना पड़ेगा कि उसका वजन सचमुच में कम हो गया है या फिर बिहार की राजनीति में हल्दी और मिर्च इतनी तेज हो गई है कि सब कुछ हल्का लग रहा है। बिहार में इस बार चुनाव से पहले मैदान गर्म है। विपक्ष वोट चोरी का नारा लगा रहा है तो सरकार सुधार का तर्क दे रही है और चुनाव आयोग बीच में दोनों की तरफ से कटघरे में है। लेकिन अब देखना यह होगा कि 22 नवंबर के बाद वाकई राष्ट्रपति शासन आता है या नहीं, क्योंकि विधानसभा के पूर्व स्पीकर रहे उदय नारायण चौधरी ने इस बात का दावा किया है और इस बात की भविष्यवाणी कर दी है कि बिहार में 22 नवंबर के बाद राष्ट्रपति शासन लगेगा।
अब देखना यह होगा कि वास्तव में राष्ट्रपति शासन लगता है या नहीं। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।